नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं लुमिनेंस कंपनी के मोनोप्रक सोलर पैनल का और यूटीएल कंपनी के मोनोप्रक सोलर पैनल का। दोनों की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, 375 वोल्ट के अराउंड दोनों सोलर पैनल हैं। तो दोनों ही पॉपुलर ब्रांड है, हालांकि जो लुमिनेंस है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया जाएगा, दोनों को टेस्ट कर यहाँ पर दिखाया जाएगा और इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए वो लास्ट में आपको बताया जाएगा। किसी तरह से कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जो पैनल है वो मैंने खरीदे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दोनों की टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि कौन से में क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यूटीएल कंपनी वाले सोलर पैनल के बारे में। तो इनकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं अगर आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूटीएल कंपनी वाले की स्पेसिफिकेशन है वो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। तो जो इसकी रेटेड पावर है वो 375 वोल्ट है और रेटेड वोल्टेज है वो 39.6 वोल्ट है और रेटेड करंट है 9.47 एम्पियर और इसकी वीओसी है 48.2 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट है इसका 9.92 एम्पियर। और इसके अलावा इसके नीचे इनके मैन्युफैक्चरर की और कस्टमर केयर नंबर वगैरह दिया गया है। और अब बात करते हैं लुमिनेंस कंपनी वाले सोलर पैनल की। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी पीक पावर है वो फिर से लगभग 375 वोल्ट ही लिखा हुआ है, हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा है। और पीक वोल्टेज यहाँ पर 40.21 वोल्ट है और पीक करंट यहाँ पर 9.34 एम्पियर है। शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर 9.90 एम्पियर है और ओपन सर्किट वोल्टेज इसकी 47.64 वोल्ट है। तो यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस दोनों की पावर के अंदर दिया गया है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। और नीचे इसके सर्टिफिकेट वगैरह और लुमिनेंस कंपनी के एड्रेस और टोल फ्री नंबर वगैरह दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इनको अलग अलग टेस्ट कर लेते हैं। तो इस पैनल को हम टेस्ट करने वाले हैं स्मार्टन कंपनी वाले एमपीपीटी टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में। लेकिन इसकी एक कमी है कि इसकी जो वीओसी रेंज है कंट्रोलर की वो सिर्फ 45 वोल्ट है, लेकिन हमारे पैनल की जो वीओसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो शायद ये सिंगल बैटरी के ऊपर इसे सपोर्ट ना करें। तो सबसे पहले हम इसे सिंगल बैटरी पर ही टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिंगल बैटरी के इन्वर्टर रखते हैं और उनके ऊपर सोलर पैनल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैटरी की कनेक्शन कर ली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको बैटरी कनेक्शन करने चाहिए तो हमारी जो पहले वीडियो हमने अपलोड की है वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बताया है। यहाँ पर हम डायरेक्टली आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये यूटीएल कंपनी वाला सबसे पहले हम सोलर पैनल टेस्ट करेंगे। और हमने बैटरी की जो वायर है वो पहले कनेक्ट कर रखी है और बैटरी की जो जानकारी है वो आप स्मार्टन कंपनी के कंट्रोलर के ऊपर भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम अब पैनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, जो वीओसी रेंज है वो पैनल की ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई पीवी वोल्टेज शट डाउन लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हमें सोलर पैनल से हाई वोल्टेज मिल रहा है और ये कंट्रोलर उसे हैंडल नहीं कर सकता। तो अब हम इसे डबल बैटरी के ऊपर कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अभी 2 बैटरियाँ इसके साथ में लगाई है और फिर से आप देख सकते हैं यूटीएल कंपनी का ही अभी ये पैनल हम फिर से टेस्ट करने वाले हैं। चलिए अब हम इसको फिर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले पर कुछ कंट्रोलर के बारे में जानकारी आ रही है और कुछ बैटरी के बारे में भी यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सोलर पैनल से हमें करंट मिल रहा है वो 7.3 एम्पियर मिल रहा है और वोल्टेज 37.8 वोल्ट मिल रही है। तो अब देखते हैं कितना बढ़ा के ये बैटरी को चार्ज करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारी बैटरी को ये चार्ज कर रहा है वो लगभग 11 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें बूस्ट देखने को मिल रहा है। इससे हमारी जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। अगर इसके जगह पीडब्ल्यूएम टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर होता तो हमें इतने ज़्यादा करंट से ये चार्जिंग देखने को नहीं मिलती। तो चलिए अब हम लुमिनेंस कंपनी वाले को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लुमिनेंस कंपनी वाला सोलर पैनल रख लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर पैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, लुमिनेंस नाम लिखा हुआ है। और इसे हम सीधे 2 बैटरियों पर ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी भी जो वीओसी है वो हमें पता है वो ज़्यादा है। तो स्मार्टन कंपनी वाले के ऊपर शायद ये
सिंगल बैटरी से फिर से काम ना करे, तो हम इसे डबल बैटरी के ऊपर ही टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमें पता है कि यूटीएल कंपनी वाला लगभग 11 एम्पेयर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई सोलर यहाँ पर 7.4 एम्पेयर दिखा रहा है और वोल्टेज 36.8 वोल्ट दिखा रहा है। तो लगभग यूटीएल कंपनी वाले के बराबर ही यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और जो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है वो 10.7 एम्पेयर करंट से चार्ज हो रही है। वहीं यूटीएल वाले के अंदर ये 10.9 एम्पेयर था। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पैनल की परफॉर्मेंस में, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों की जो कैपेसिटी थी वो सेम थी। दोनों पैनल 375 वोट के हैं। तो अब बात करते हैं कौन सा आपको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पैनल है वो परफॉर्म तो दोनों एक जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन खरीदें आप वही जिसकी सर्विस आपको मिलती है या जो आपको कम प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो सेम है। लेकिन जो लुमिनस कंपनी ब्रांड है इनके पैनल आपको शायद थोड़े महंगे मिल सकते हैं और यूटीएल कंपनी के थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। हालांकि काफ़ी जगह पर यूटीएल कंपनी के भी महंगे मिलते हैं, लेकिन जो मैंने यूटीएल कंपनी वाला सोलर पैनल खरीदा है ये लगभग 25 पर वोट के हिसाब से खरीदा है। तो आपको किस प्राइस में दोनों पैनल ये मिल रहे हैं या इनमें से आपने कोई एक पैनल खरीदा है और कितने में आपने खरीदा है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ये सस्ते मिलते हैं तो अपना एड्रेस भी बता सकते हैं कि कहाँ पर ये पैनल सस्ते मिल सकते हैं, ताकि वहाँ से जो लोग वो इन्हें सस्ता परचेज कर सकें। क्योंकि अगर कहीं पर 5 रुपये तक का भी डिफरेंस आता है तो 1 किलो वोट के सिस्टम पर 5,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। और किसी को अगर 5 किलो वोट तक का सिस्टम लगाना है तो आप सोचिए कि 25,000 रुपये का डिफरेंस उसे देखने को मिलेगा, अगर कहीं पर 5 रुपये तक का भी गैप देखने को मिलता है तो। क्योंकि मैंने भी कई शॉप के ऊपर पूछा था तो वहाँ पर 3 से 4 रुपये तक का डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली मैंने यूटीएल कंपनी के जो ऑफिशियल ऑथराइज डीलर है उन्हीं से ये पैनल खरीदा, तभी मुझे 25 रुपये पर वोट में मिल गया। तो ये था इन दोनों का कंपैरिजन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।